हेलो दोस्तों, आज आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ मैं, जिस कहानी को सुनकर आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाइएगा और ये दिल ये कहानी पूरी सुनकर सच में रो देगा। इतना दर्द है इस कहानी में। सच मानिए, मैं ये कहानी बोलते बोलते इतनी सैड हो गई हूँ। एक लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। माँ बाप कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं, लड़का अकेले ही बचता है। गांव में कुछ ज्यादा था नहीं तो सोचता है गांव में रहकर क्या करूंगा, शहर आ जाता। शहर आ गया, लड़का पढ़ा लिखा था, सोचा कहीं जॉब कर लूंगा और अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा, क्योंकि अब उसका कोई इस दुनिया में था ही नहीं। पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसे जॉब मिल भी गई। जॉब करने लगा। जॉब करते करते उसे काफी साल गुजर गए। वो किसी से मतलब ही नहीं रखता था। दरअसल उसे लगता था कि भगवान ने उसकी जिंदगी में इतने गम दिए हैं जो कभी किसी के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी छीन लिए, कोई भाई बहन था ही नहीं। वो लड़का इतना अकेला फील करता था अपने आप को कि दुनिया से बिल्कुल जुदा हो गया था। ना किसी से बातचीत, ना किसी से प्यार। लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है, कुछ सालों बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की से पहली मुलाकात में ही वो लड़का पता नहीं क्यों उसे अपना मानने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है। लड़की भी उसे देखकर उसे भी लगने लगा कि शायद ये इंसान मेरे लिए है। धीरे धीरे बात होना स्टार्ट हुआ, बातें गहरी होती गई, प्यार गहरा होता गया। वक्त गुजरा, दोनों साथ में बहुत खुश थे, इतने ज्यादा खुश मानो लगता था कि अब उसकी जिंदगी में कोई गम ही नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा प्यार उस लड़की से वो करता था, उतना डरता भी था कि कहीं उसके माँ बाप की तरह ये भी उसे छोड़कर ना चला जाए, उसका प्यार उससे दूर ना हो जाए। कई सालों तक वो साथ में थे। बहुत प्यार, बहुत इकरार, बहुत केयर भी था, जैसे एक दूसरे के बिना ये दोनों जिएंगे ही नहीं। अच्छी चल रही थी जिंदगी। अचानक एक दिन लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। लड़का बिल्कुल डर जाता है कि कहीं इसके माँ बाप की तरह ये भी दूर ना हो जाए। हॉस्पिटल लेके जाता है। उसकी तबीयत इतनी सीरियस हो जाती है कि कई डॉक्टर्स हर हॉस्पिटल में रेफर करते रहते हैं, कहते हैं कि ठीक नहीं हो पाएंगे। वक्त गुजरा, 6 महीने बीत गए। उसका इलाज कराते कराते लड़की ठीक नहीं हुई। लड़का हार मान के भगवान के मंदिर गया। उसे भगवान पर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं था। वो कहता था कि इस दुनिया में भगवान ही नहीं है, इसीलिए शायद उसके माँ बाप नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन उस लड़की के लिए वो भगवान के दर भी गया, उनके मंदिर भी गया। वहां से मन्नतें मांगी कि प्रभु, मैंने आज तक आपको ना माना है, ना जिंदगी में कुछ मांगा है, पर आज मांग रहा हूँ, मुझे मेरा प्यार चाहिए जिंदगी भर के लिए, इसके बदले चाहे मेरी जान ले लो। इतना कहकर वो मंदिर से हॉस्पिटल जाता है। कुछ दिनों बाद लड़की की हालत में सुधार आता है। उसे लगता है कि शायद भगवान की कृपा हुई है। फिर घर लेकर आता है लड़की को। कुछ दिन फिर साथ रहते हैं। तबीयत पूरी नहीं ठीक रहती, दवाई तो चलती है, लेकिन लड़का उसके साथ अब भी खुश था, उसकी केयर करता था। इसी बीच दवाइयाँ चली रही थी। लड़के ने जॉब भी छोड़ दिया था, पैसे की कमी हो गई। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से लड़की की जान चली गई।
ये बात जब लड़के को पता चली कि मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मेरी जीवन साथी, मेरे प्यार की जान चली गई, वो न तो रो पाता है न तो कुछ कह पाता है, बस आंखों से आंसू बहते हैं और अब शब्द हो जाता है, बिल्कुल शब्द ही नहीं होते उसकी जुबान पर। फिर उसे मंदिर जाता है और भगवान को बहुत कोसता है। जिंदगी में किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? जब जो लिखा होता है वो तो होता ही है। लड़की का क्रियाक्रम करने के बाद लड़का उसी मंदिर में सन्यासी बन जाता है। वो लड़का दोस्तों आज भी जिंदा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, जैसे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो। उसे जितना प्यार, जितना स्नेह है वो भगवान पर लुटाता है। उसे अपने प्यार को याद करके उसे लगता है कि अब तो कोई नहीं रहा, मेरा प्यार भी मेरे साथ नहीं है। तो जिसने मेरी नहीं सुनी, जिसने मेरी अर्जी नहीं सुनी, मैं उसी के दर पे रहूंगा। मैं देखता हूँ वो मुझे कितना ठुकराते हैं। आज भी वो लड़का उसी मंदिर में पुजारी है, भगवान की भक्ति में लीन हो गया है। उसे अब तो मौत भी नहीं बुलाती, बस भगवान के दर पर उसे जैसे अपना प्यार, अपना संसार सब कुछ मिल गया है। दोस्तों, आप सभी ये कहानी पूरी सुने और आप सभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी की कोई सच्ची कहानी है तो हमें हमारे नंबर पर लिखकर ज़रूर भेजें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।